एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुई हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है, कि जो कि क्वेश्चन ऐसे हैं और क्या कहते हैं, जो कि आपके लिए, आपके पेपर में आपके लिए आसान रहेंगे इन क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं जिससे कि क्या कहते हैं, बच्चा घूम जाए, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मैंने इसमें क्या कहते हैं, आंसर लिए हैं, आपके चारों ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि उससे वीडियो लंबी होने की संभावना रहती है। तो केवल आपको क्वेश्चन के आंसर पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की किस कहानी में सर्वप्रथम पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक शैली का प्रयोग मिलता है? उसने कहा था। ईदगाह किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। परीक्षा गृह उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? मतलब कौन सा है? अब जैसे मानो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के और भी नाटक हैं, लेकिन इसमें जो 3 दे रखे थे मैंने चौथे को भी ऐड कर दिया है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारतदर्शा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, उपयुक्त सभी पे आप टिक लगाएंगे। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस पे टिक लगाएंगे? उपयुक्त सभी पर। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये सारे नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं या किसी और के हैं। इसकी जानकारी पूर्णतः आपको होनी चाहिए। हिंदी आलोचना के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? रामचंद्र शुक्ल का। अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन। किस विधा में लेखक द्वारा प्रतिदिन का विवरण प्रस्तुत किया गया? डायरी में। क्योंकि डायरी जो हम लिखता है कोई लेखक, तो वो जो भी घटनाएं पूरे दिन में होती हैं उन घटनाओं पर आधारित वो अपने विचारों को लिखता रहता है। पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन वृत्त स्वयं लिखता है तो उस विधा को क्या कहा जाता है? आत्मकथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, पितामह मिश्र हैं। तो ये तो मुख्य रूप से हैं ही हैं। और भी आपसे आशा करती हूँ कि आप 2-4 क्वेश्चन, जैसे मानो इसमें मैंने 2 दे रखे हैं, एक ये और एक ये, इसके साथ साथ आप 2-4 और भी याद कर लीजिएगा कि पेपर में हो सकता है वो तीसरा भी दे दे, हो सकता है ऐसा कुछ दे दे जो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त ना हो, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी यदि मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन और भी लेके आऊँगी, जिससे कि आप को पेपर में कोई भी परेशानी किसी प्रकार की ना हो। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तीसरी कसम कहानी में हीरामन द्वारा ली गई पहली कसम क्या थी? अब कभी गाड़ी में बांस नहीं ला दूंगा। उसने, हीरामन ने क्या हुआ था कि 3 ऐसी कस्में खाई थी, जो कि 3 कस्में खाई थी उसने। कभी गाड़ी में बांस नहीं ला दूंगा, और एक जो जो हीराबाई थी उसको नहीं बैठाने की कसम खाई थी। तो इस तरह से तीनों कस्मों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? पिता। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? ध्रुवस्वामी। विधान की स्याही एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। उपयुक्त कथन संबंध किस नाटक से है? ध्रुवस्वामी। पन्नाधाय किस एकांकी का केंद्रीय पात्र है? दीपदान। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? कि भारत वर्षणवती कैसे हो सकती है? हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन मित्रता निबंध से लिया गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय। तारों में जो नरोत्तम होना चाहता है उसे नारायण विमुख होना ही पड़ता है। यह पंक्ति किस निबंध की है? तुम चंदन हम पानी। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई। सच्चे मित्र में कौन सा गुण होना चाहिए? सच्चा पथ प्रदर्शक। इसके बाद है, हाँ कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? यह कथन किस पात्र का है? ध्रुवस्वामी ने कहा है रामगुप्त के लिए। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? यह कथन किस पात्र का है?
बूढ़ी खाला ने कहा है पंच परमेश्वर कहानी में। पति गंगाधर राव की मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की आयु क्या थी? 18 वर्ष। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा, यह कथन किसका है? रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एकांकी में कितना, हिंदी में कितने अंक होते हैं? सॉरी, ये गलत हो गया है, यहाँ पर है एकांकी। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। झांसी की रानी के प्रकृति का उपन्यास है, यानी कि झांसी की रानी की प्रकृति, झांसी की रानी की प्रकृति का उपन्यास है, यानी कि ऐतिहासिक। इस क्वेश्चन का, इसमें क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि झांसी की रानी जो उपन्यास लिखा गया उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि ऐतिहासिक है या आपके सामाजिक है ना, या मनोवैज्ञानिक, किस तरह का वो उपन्यास है, तो वो आपका ऐतिहासिक है। अलगू चौधरी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पंच परमेश्वर। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये क्वेश्चन जो हैं आपके पुराने पेपरों से लिए हुए हैं, जो मतलब 2 साल पुराने हैं पेपर के क्वेश्चन है ये, तो उसमें से ये मैंने करा दिए हैं। लेकिन इसके बाद मैं आगे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो सब नया कंसेप्ट होगा, जिससे कि आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और सिलेक्टेड होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।